नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज में, जहां हम अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए सच्चे अनुभव साझा करते हैं। आज हम एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अपने प्रियजनों की मदद कैसे करें जो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं और इसका शोषण हो रहा है। दुनिया भर में कई लोग जीवन की समस्याओं से गुजरते समय अंधविश्वास के चक्र में फंस जाते हैं। मुश्किल स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्ति अक्सर विश्वास और आस्था में समाधान ढूंढते हैं। यह उन्हें अंधविश्वास की ओर ले जा सकता है, जहां वे यह विश्वास करने लगते हैं कि कुछ विशेष कर्मकांड या दैवीय हस्तक्षेप से उनकी समस्याएं हल हो सकती हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोग इन विश्वासों का शोषण करके व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को काफी परेशानी होती है। यदि आप या आपका कोई जानकार इसी तरह की स्थिति में है, तो यहाँ कुछ कदम हैं जिन्हें आप उन्हें इस चक्र से मुक्त करने और जरूरी सहायता दिलाने में मदद कर सकते हैं। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द ट्रैप ऑफ सुपरस्टिशन। मुश्किल समय में लोग अक्सर अंधविश्वास के जाल में फंस जाते हैं। वे यह विश्वास करने लगते हैं कि उनकी समस्याएं कुछ विशेष कर्मकांड का पालन करने या दैवीय हस्तक्षेप में विश्वास रखने से हल हो सकती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी समस्याओं के लिए त्वरित और आसान समाधान ढूंढते हैं और अंधविश्वास बस वही पेश करता है। अंधविश्वास में फंसने के बाद लोग अपने जीवन के हर पहलू को किसी उच्च शक्ति की इच्छा से जोड़ने लगते हैं। वे स्थितियों को संभालने के लिए सामान्य बुद्धि और तार्किक तर्क का उपयोग करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय वे यह मानने लगते हैं कि उनके जीवन में हो रही हर चीज उनके भगवान में आस्था या उनके द्वारा अपनाई जा रही कर्मकांड से जुड़ी है। यदि कोई व्यक्ति उन्हें कोई वैकल्पिक समाधान सुझाता है या उनके साथ तर्क करता है, तो वे अक्सर उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। इस शोषण के गहरा होने के साथ प्रभावित व्यक्ति अपने सबसे करीबी लोगों से झूठ बोलना शुरू कर सकते हैं। उनके विश्वासों को शोषण करने वाले लोगों द्वारा प्रभावित निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं और अपनी सामान्य बुद्धि या बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं कर सकते। वे भौतिक रूप से अपने परिवार के साथ हो सकते हैं, लेकिन उनका मन लगातार कहीं और व्यस्त रहता है। धीरे धीरे वे अपने परिवार से आंतरिक रूप से दूर हो जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है। अपने प्रियजन को इस स्थिति में देखना उनके परिवारों के लिए दर्दनाक हो सकता है। स्टेप 2, कंटिन्यू प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को देखना जारी रखे, लेकिन कई लोगों को साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच का अंतर समझ में नहीं आता, इसलिए पहले उसे स्पष्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और प्रशिक्षण में अंतर होता है। साइकोलॉजिस्ट्स को थेरेपी और काउंसलिंग में प्रशिक्षित किया जाता है। वे मुख्य रूप से बातचीत थेरेपी का उपयोग करके लोगों को उनके मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। वार्तालापों और विभिन्न चिकित्सीय तकनीकों के माध्यम से वे व्यक्तियों को उनके विचार पैटर्न और व्यवहारों को समझने और बदलने में मदद करते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स दवाइयां नहीं लिखते हैं, लेकिन बिना दवाइयों के बहुत सारा सहारा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। दूसरी ओर साइकियाट्रिस्ट्स मेडिकल डॉक्टर होते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञ होते हैं। वे दवाइयां लिख सकते हैं और अधिक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, जिन्हें चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। कई लोगों के लिए साइकोलॉजिस्ट के साथ शुरुआत करना सबसे अच्छा दृष्टिकोण हो सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग और थेरेपी के माध्यम से व्यापक सहारा प्रदान कर सकता है, व्यक्तियों को उनके विश्वासों और मुद्दों से निपटने में मदद कर सकता है, बिना तुरंत दवाई का सहारा लिए। यदि आवश्यक हो तो साइकोलॉजिस्ट उन्हें अतिरिक्त सहायता के लिए एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेज सकता है। बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के पास जाने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि केवल गंभीर मानसिक विकार वाले लोगों को ही ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। यह कलंक उन्हें जरूरी मदद प्राप्त करने से रोक सकता है। वास्तव में हर किसी को अपने जीवन के किसी न किसी बिंदु पर काउंसलिंग का लाभ मिल सकता है, चाहे वे तनाव, चिंता या हानिकारक अंधविश्वासों के प्रभाव से निपट रहे हों। स्टेप 3, एजुकेट एंड कम्युनिकेट। अपने प्रियजन को धीरे से शिक्षित करें और स्थिति के बारे में जानकारी साझा करें। अंधविश्वास के माध्यम से शोषण कैसे काम करता है, इस पर जानकारी दें और साक्ष्य आधारित उपचारों के महत्व पर जोर दें। यह काम करना महत्वपूर्ण है
कि आप इसे करुणा और गैर संघर्षपूर्ण तरीके से करें। स्टेप 4, फैमिली सपोर्ट। उनके चारों ओर समर्थन प्रणाली को मजबूत करें। परिवार के सदस्यों को सहायक और समझदार होना चाहिए। अपने प्रियजन को स्थिति की वास्तविकता दिखाने में मदद करें और भावनात्मक सहारा प्रदान करें। हमारे परिवार के सदस्यों को करीब से देखना, उनके जीवन में क्या हो रहा है इसे प्यार से समझना और सही समय पर हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे गलत राह पर बहुत दूर न चले जाएं। स्टेप 5, लीगल एक्शन। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रियजन से पैसे का शोषण कर रहा है तो कानूनी कार्रवाई पर विचार करें। उन संगठनों की तलाश करें जो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई करते हैं और शोषण को रोकने के लिए सहायता और संसाधन प्रदान कर सकते हैं। इन संगठनों के पास इस तरह के मुद्दों से निपटने का अनुभव होता है और वे मूल्यवान सहायता प्रदान कर सकते हैं। उनसे या एक वकील से परामर्श करके सर्वोत्तम कार्रवाई का निर्धारण करें। स्टेप 6, ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंट। अपने प्रियजन को सकारात्मक गतिविधियों में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करें जो उन्हें अंधविश्वासी विश्वासों से दूर ले जा सके। एक बहुत प्रभावी तरीका है विपस्साना ध्यान, जो दुनिया भर के केंद्रों में उपलब्ध है। विपस्साना एक 10 दिन का कोर्स है जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर ध्यान प्रथाओं को सिखाता है। ये व्यक्तियों को वास्तविकता के साथ सामंजस्य बिठाने और हानिकारक विश्वासों और अंधविश्वासों से बचने में मदद करता है, बिना किसी धार्मिक उपासना में लगे। विपस्साना में प्रतिभागी अपने विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीखते हैं, जो अंधविश्वास के चक्र को तोड़ने में अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है। यह अभ्यास आत्म जागरूकता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है, व्यक्तियों को तार्किक निर्णय लेने और शोषणकारी योजनाओं को देखने में मदद करता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति अपने विश्वासों में गहराई से धंसा हुआ है, वह तुरंत ऐसी प्रथाओं के साथ सहयोग नहीं कर सकता है। उन्हें अच्छे विचारों और कोमल शिक्षाओं के साथ परिचित कराना शुरू करें, जो उनके मौजूदा विश्वासों के अनुरूप हों। धीरे धीरे उन्हें विपस्साना जैसी अधिक प्रभावी पद्धतियों की ओर मार्गदर्शन करें। याद रखें, यह केवल एक उदाहरण है, एक लाभकारी अभ्यास का, और कोई भी अच्छा ध्यान अभ्यास जो सकारात्मक विचारों के साथ हो, मददगार हो सकता है। स्टेप 7, सीक सपोर्ट ग्रुप्स। उन लोगों के समर्थन समूहों की तलाश करें जो समान मुद्दों से निपट रहे हैं। ऐसी स्थितियों में रह चुके अन्य लोगों से सुनना नए दृष्टिकोण और आशा प्रदान कर सकता है। स्टेप 8, लिमिट कॉन्टैक्ट। यदि संभव हो तो उन लोगों के साथ संपर्क सीमित करने का प्रयास करें जो उनका शोषण कर रहे हैं। यह उनके प्रभाव के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकता है और आपके प्रियजन को स्पष्ट रूप से सोचने का स्थान दे सकता है। स्टेप 9, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन। अंधविश्वास से मुक्त होना अत्यंत सशक्त हो सकता है। इससे व्यक्तियों को उनके जीवन पर नियंत्रण पुनः प्राप्त होता है और वे डर और हेरफेर के बजाय तार्किकता और कारण पर आधारित निर्णय ले सकते हैं। यह सशक्तिकरण बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर रिश्तों और वित्तीय स्थिरता की ओर ले जा सकता है। जब व्यक्ति अंधविश्वास से मुक्त होते हैं तो वे व्यक्तिगत विकास, शिक्षा और अपने समुदाय में सकारात्मक योगदान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस स्थिति का सामना करते समय धैर्य और दृढ़ता महत्वपूर्ण होती है। करुणा और समझ जरूरी है, लेकिन अपने प्रियजन की भलाई की रक्षा में दृढ़ रहना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आप जानते हैं कि इस जानकारी से कोई लाभान्वित हो सकता है, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, हम एक दूसरे का समर्थन करके और ज्ञान फैलाकर अंतर ला सकते हैं। नॉलेज पर और वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम सच्चे अनुभवों और मूल्यवान अंतर्दृष्टि के साथ अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं।